सतगुरु नामी भेद बतावे, सतगुरु नामी भेद बतावे। हमारा लोक मार्ग समझावे, हमारे लोक मार्ग समझावे। हमारा लोक मोहे जाना है, हमारे लोक मोहे जाना है। हरि भजन को निसदीन गाना है, हरि भजन तो निस दिन गाना है। नाम चढ़ाई हो घट बीचे, नाम चढ़ाई हो घट बीचे। नाम में लगाना लगाना है, नाम में लगन लगाना है। मोहे सतगुरु संग में जाना है, मोहे सतगुरु संग में जाना है। हरि राम का भेद बतावे, हरि राम का भेद बतावे। सतगुरु मेरो मस्ताना है, सतगुरु मेरो मस्ताना है। मोहे हरि भजन को गाना है, मोहे हरि भजन को गाना है। नाम दीवाना तू भी बन जा, नाम दीवाना तुम भी बन जा। मैं भी हुआ दीवाना है, मैं भी हुआ दीवाना है। मोहे नाम भजन को गाना है, मोहे नाम भजन को गाना है। हमें हरि में मन को लगाना है, हमें हरि जी में मन लगाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव। प्रेम बादशाहत का जमाना था, राज राजाओं का राज्य था, तलवार की धार पर राज्य होता था, कोई गर्दन नहीं उठा सकता था। उस जमाने में हमारे संत सदगुरु आए गोस्वामी जी महाराज।
जिनका जन्म कालिंदी के तीरे राजापुर में चित्रकूट धाम के पास हुआ, जो आज किला चित्रकूट में है। स्वामी जी महाराज ने उन्हीं का उदाहरण दे करके हमेशा हमको तुमको समझाया और सुनाया। फूलदास, हृदय, करिया सैनी, श्यामा नैनू, टकीनिया, इन लोगों को सुनाया आपने, सुना। आज हम तुमको उन्हीं में से अलग का कुछ सुना है वही एक ही, लेकिन उन नामों में से अलग। उन नामों में से अलग में क्या है कि गोस्वामी जी ने 16 लोगों को पकड़ा, 16 लोगों को पकड़ा। 16 लोगों में 13 तो उनके रहे, 3 उठा फोड़ में रहे, तो 16 में 13 की चढ़ाई हुई और 3 उठते गिरते रहे। ले की ना ले, हमारे वाले हैं कि नहीं? तो 3 क्या हैं? 3 गिरी मानगिरी सन्यासी, उसका नाम है मानगिरी सन्यासी। ये मानगिरी सन्यासी कबीरपंथी है और गोपाल गोसाई है, ये सालिग्राम का भक्त है जो गोस्वामी जी के पास जाता आता है। और एक है फलकराम, फलकराम नानक पंथी है, तो अपने पंथ के हिसाब से गोस्वामी जी से चाहता है। और 13 निज अनुभव अपना रोज बताते ही, और गुरु महाराज गोस्वामी जी के पास निज दिन आते जाते रहते हैं। प्रेमियों, इनके साथ साथ जितने को उन्होंने नाम दान दिया हो, पर जमाना तलवार की धार का था। ये बताओ, संवत 1589 से 1680 के बीच क्या 13 लोगों का तरनतार हुआ? 3 तो नोटंकिंग करते रह गए। तो प्रेमियों, उनमें से कुछ का अनुभव आपको हम सुनाते हैं, जो आगे की कड़ियों में स्वामी जी महाराज ने सुनाया है। तो प्रेमियों, जैसे आप परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हैं, घर के मालिक है, वरिष्ठ हैं, और जैसे सुना बाबा जय गुरुदेव या स्वामी जी महाराज आ रहे हैं, आपने उठाया अपनी मोटरसाइकिल 9211 घर के जाए, चाहे कैसे आवे, आप जिम्मेदार हैं, आपको पहले जाना जरूरी है। और उन लोगों बेचारों को मिलना मजबूरी है, वो भी मिलने के लिए मजबूर रहती है। चलो भैंस खिलाएंगे, गुरु महाराज कितने बजे आएंगे? भाई 12:17 पे सत्संग होगा। बस वो तैयार है कि चलो 11 बजे तक ताला तूला मार करके हम भी निकल चलेंगे, और जैसे सत्संग खत्म होगा वो भाग आएंगे जल्दी से, क्योंकि वो महाराज जी जो लोग गए हैं वो इधर हटो बच्चों में रहेंगे। वो तो 3 दिन बाद आएंगे, उसके बाद बताएंगे बड़ा काम था गुरु महाराज के वहाँ, और कुछ पूछो ना, बहुत थके, जल्दी से खिलाओ पिलाओ, सेवा सट्टर मारो। तो ऐसे उस जमाने में हृदय अहीर थे, हृदय अहीर के पुत्र गुनुआ थे। तो गुनुआ को नामदान गोस्वामी जी ने काशी में दे दिया। अब गुनुआ अपना भूल रहे हैं, नाम भजन को कर रहे हैं। कभी अनुभव बताने का मौका मिले और कभी ना मिले, पर जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो कुछ कहना है मुझी से कहना, किसी दूसरे से नहीं कहना। तो भूतपूर्व के संतों ने भी यही बता रखा होगा कि मुझसे बताना करके कि तुमने क्या देखा क्या नहीं, तो मैं तुमको समझा दूंगा और बता दूंगा कि सही है या गलत है। गुरुआ पूछे गोस्वामी से, सतगुरु लड़िए भारी, सतगुरु लड़िए भारी, शैल शिखर में सुरता समाई, शैल शिखर में सुरत समाई।
थोड़ा सा सुन लो, अभी हम जाएंगे, अभी गौओं को चारा डालना डाल के आए हैं, दूध निकालना बाकी नहीं, पिताजी बहुत डांटेंगे, आप जल्दी जल्दी मेरा सुन लो, मैं जा रहा हूं। गुनुआ बोल रहा, अब क्या करे बेचारा, हृदय उनके यहाँ लगे नहीं थे 24 घंटे सेवा सत्कार में, और वो बेचारा जल्दी से बोल करके अब जाने के लिए तैयार है, नहीं पिताजी डांटेगी। तो अब बता रहा है कि मेरी सूरत ऊपर कुछ चढ़ गई, हे प्रभु सूरत चढ़ गई, और जब ऊपर भी गई तो वहां हंस मंडली पूरी सूरतों का भंडार है, उनसे मुझको प्रेम हो गया। वो सब कोई किलोले कर रहा, कोई झूला झूल रहा, कोई स्नान कर रहा, कोई क्या कह रहा है, गुरु जाना मत, अभी जरे रहना, अभी गुरु महाराज आएंगे। और वहां तो गुरु महाराज तुम्हारी ठाट बाट इतने ऊंचे हैं पूछो मत, यहाँ कैसा बना के रखा है, उधर तो तुम्हारे जलवे ही जलवे हैं, क्या दिखते हो। और ऐसे लोगों को बताते हो कि हम बाबा साधारण हैं, अरे कुल तुम ही हो, हमने सब देख लिया है, और पूरा मालो माल हो आप, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अब गुनुआ उनसे समझा रहा है कि मैंने जो देखा है उधर वो इस तरह का अद्भुत है। और हे प्रभु हंसा नायारी रोदे में करता, हंसा नायारी करता, मान सरोवर नहाऊं, हरि दर्शन छिनायाऊं जाऊं, हरि दर्शन सतगुरु नाम को गाऊं, कहा हे प्रभु राम राम करते भैंसों को गैयों को चारा देते, उधर चुपचाप बैठ जाते, बस निकल जाते, और जब निकल जाते हैं तो वहां स्नान भी कर लेते, इधर नहाने धोने कोई जरूरत नहीं, और उधर ही नहा धो करके स्नान करके हरि का दर्शन खूब अच्छे से करते हैं, और खूब देखते हैं, खूब मजे से दर्शन करते। पर हरि के भी ठाट बड़े ऊंची, वो तो ऐसे सिंहासन पे बैठे पूछो मत, वो बड़े प्यार से बात करते हैं, ठाट इतने ऊंचे, ऐसे ठाट क्या होते हैं, मुझे भी मिलेगा क्या, कहा उससे भी ऊंचा तुम्हें ठाट मिलेगा, अभी तुम लगे रहो, इस ठटरी से जैसे बाहर निकलोगे बस तुम्हें बहुत ऊंचा ठाट मिलेगा, बच्चा तुम लगे रहो। और मुझे से देखो, बताना किसी से बताना मुझको बताना, किसी दूसरे से नहीं बताना। कहा ठीक है प्रभु, हम आपको बताएंगे और आपके पास हो जाएंगे। तो कहा आप क्या चाहते हो, कहा आप तो जा रहे हैं, पिताजी की डांट पड़ेगी। तो वैसे हमारे सत्संगी प्रेमियों का और हमारा हाल रहा, पिताजी अगर बड़े नेता हैं गुरु महाराज के, तो हम लोगों को कोई वक्त ही नहीं, बुरा मत मानना, आप लोग बड़े वरिष्ठ हैं, आपको मौका पहले लगा, हम लोगों को लगने नहीं पाया सही से। तो वही हाल गुरुआ बेचारी का, तो वहां सवार है और जा रहे, तो सवार ही जा रहे, तो उधर ये मानगरी से न्यासी आई कबीर पंथी, तो कहा साहेब जो मोरे भेद बतावे, साहेब जो चम चम तारा कबीरा गावे, चम चम तारा कबीरा गावे, वो सब क्या तुम हम समझावे, वो सब क्या हम समझावे, राम नाम का अलख जगावे, राम नाम का अलख जगावे। कहते अरे बच्चा बैठो तो शांत से, जो तुम्हारे साहब ने कहा वो सब तुमको यहाँ मिलेगा। जब तुम्हारा साहब मिले और तुम्हारा साहब ने जो बताया वही सब तुमको दिखाई पड़े तो मानना, और साहब वाला ना मिले
तो मत मानना। कहा मिलेगा कहाँ? हाँ बैठो। बैठे और गोस्वामी जी ने रखा अंगूठा तिल पर जाई, रखा अंगूठा चम चम तारा दिया चमकाई, चम चम तारा घाट पार मिली जय रघुराई, घाट पार। अब मानगिरी सन्यासी ने जो कबीर साहब का पूछा था वो तारा चमकने लगा था, तो औरत तो चमक गई। कहा ये राम है कि श्याम है, असली वाला है कि नकली वाला है कि बाबा छो मंत्र वाला है? कोई तंत्र विद्या से तो नहीं इन्होंने हमको पागल बना दिया? हमारे साहब का है कि नहीं है? अब उसको संशय है साहब वाला है कि नहीं। तारा तो देख लिया और उधर देख लिया प्रभु को, पर अब साहेब वाला है कि नहीं, मेरे साहब तो मिले नहीं। और वो साहब को केवल जान रहा है, साहब से मिला नहीं। वो पंथ में है, पथ में उसको कुछ नहीं मिला। पथ में रहता तो साहब कबीर दे नहीं जाते। वो पंथ में रहा तो पंथ को गाता, पथ को नहीं गा रहा, पंथ को पूछ रहा। अब इसी उधेड़पुर में वो बैठा है तो कह रहे बच्चा गोस्वामी जी क्या बात है, क्या चाहते हो? तो कहा साहब। कहा हाँ बोलो बच्चा। कहा बुरा तो नहीं मानती हूँ, आपको सब लोग संत गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, और हम उनको साहब को साहब। अरे कहा ठीक है तुम साहब साहब कहो, हम क्या बुरा मान रहे, तुम साहब साहब कहो, हम तुम्हारे साहब। तुम अगर मुझे साहब मानते हो तो हम तुम्हारे साहब, और सब साहब वाला होगा। कहा मन में बड़ी शंका है। कहा क्या? कहा अगर साहब दिख जाते तो ठीक था। कहा साहब को देखा है तुमने? कहा नहीं देखा। तो कहा फिर कैसे तुम पहचान करोगी तुम्हारे साहिब हैं? कहा सुना है और लोगों ने बताया है वही जान लेते। कहा वो मत, उसके चक्कर में मत पड़ो। तुमको जब साहब जैसा जो साहब ने लिखा बताया है वही तुमको दिखाई सुनाई पड़े तो मानो। तो कहा ठीक है पता लगा करके बताएंगे। कहा ठीक है बच्चा। अब ये तो नहीं कहोगे कि साहब का तारा नहीं दिखा? कहा हाँ दिखा दिखा साहब दिखा। और आप बुरा नहीं मान रहे हो, आप भी साहब कहती है तो आप मानते हो मेरी बात को। कहा ठीक। अब वो कबीर पंथ में, पंथ और संत से बहुत बड़ा फर्क होता है। पंथी जो है किताबों की देखी गाता है, और संत आदि अंत की आंखन देखी बतलाता है। तो प्रेमियों आंखन देखी चाहिए तो सतगुरुदेव गुरु मंदिर धाम बड़ेला आ जाइए, बट डॉक्टर साहब को नींद आने लगेगी टकाटक। और पोथी की चाहिए तो कहीं भी जाओ। तो अब सोच रहा है कि गोस्वामी जी बता तो रहे हैं और तारा भी दिखा दिया है। कहा कुछ लोगों से पूछ लेंगे फिर पता नहीं पक्का होगा कि नहीं। तब तक ये चला गया। अब 16 तो यही तीनों खड़बड़ करने वाले और उधर भी एक खड़बड़ करने वाला है, और 13 में से 12 आते हैं जिसको जब मिलता है समय तब अनुभव बताते हैं और समझते भी हैं गोस्वामी जी से। उसके बाद में सारा काशी और पूरा जगत जो काशी में प्रवचन सुनकर के जाता उसे भी सत्संग सुना रहे, उसे भी नाम संस्करण मतलब नाम का बीज बो रहे। गुरु महाराज ने क्या क्या संस्कार डाला। गुरु महाराज ने क्या कहा बच्चों को लेकर के आओ तो संस्कार पड़ जाएगा। और ये कहा गुरु महाराज ने मेरा बोया हुआ बीज अवई नहीं जाएगा, जानेगा जरूर। तो जो नाम दान दिया और उसमें लिखा है चौथे जन्म गुर पर, और गुरु महाराज बताते थे कबीर साहब के जीव अभी बैठे, तो कबीर साहब तो वही साहब थे, जय गुरुदेव साहब की कोई दूसरे थे। और जीव बैठे इसलिए हैं कि जहाज नाम का गया नहीं, ये भी सत्य है। नाम का जहाज गया नहीं, जिन्होंने सतलोक धाम को प्राप्त कर लिया जीते जी वो तो गया।
बाकी गुरु के नाम का जहाज भी ज्ञान ही उनका मिशन जो था, उस मिशन के तहत वो जहाज जाएगा। तो प्रेमियों, अभी आ रहे लोग अपना अनुभव भी बता रहे और उसके बाद भी गुरु महाराज से सत्संग भी सुन रहे वहां काशी में गोस्वामी जी से, और लोग पंडित तो थे ही प्रखंड, मिलने वाले भी आ रहे। बोलो कितना हमको टाइम मिलता था अपने लिए। जैसे गोस्वामी जी महाराज हजारों लोग लगे हैं दर्शन के लिए, फिर पूछने वालों की भीड़ भी लगी है, फिर सत्संग की, फिर दर्शन की, फिर फोन वाले। अरे भाई स्वामी जी महाराज है कि कोई रबड़ है कंप्यूटर, लेकिन आप कंप्यूटर के बाप थे, आपको वो चाहिए ही चाहिए और उसी क्षण चाहिए, चाहे गुरु महाराज का कुछ भी हो। ये बताओ, हाड़ मांस के शरीर में राम जी आए, उनको कांटे गड़े, नाक फांस में बंधे और वो रावण उनको ले गया। ये तो प्रभु राम काहे ले गया? वैसे तुम कहते हो कि समर्थ संत अनामी महाप्रभु, अनामी महाप्रभु को नर्तन चोले में 4 लोग पकड़ लें और कोई नाक काटे, कोई कान काटे, कोई हाथ काटे, बताओ क्या करेगा? कुछ करेगा? वो ये भी नहीं कर सकता कि राम की तरह बाण धनुष ताने की अब तुमको समुद्र महाराज सुखा देंगे, क्योंकि वो संत हृदय नवनीस समाना संत तबरेज की खाल तो खींच सकती है, लेकिन वो बादशाह को कुछ कहे नहीं सकती। ये संत की गति होती है। संतों का यही हाल है कि नानक जाए अंगूठा गोरा, सब जीवों का किया मेरा। तो संत की गति ये है, तो इसीलिए कहते हैं संत का अंत नहीं होता। और आप कहते हो अनामी महाप्रभु, अरे वो तो समर्थ, उनका कोई क्या कर सकता है? तो ये भी तो समर्थ थे, लोग की रात पे नाक फांस में कैसे बने, और हनुमान जी को कालनेमी ने कैसे फंसाया? जरा इतिहास तो देखो। अब उधर ये सब आ रहे बता रहे, तब तक कौन आ गया? गोपाल गोसाई शालिग्राम लेको आ गए। शालिग्राम को जानते कि नहीं जानते? शालिग्राम नहीं जानते? अरे कथा में लेके आते पंडित जी महाराज शालिग्राम को कि नहीं? वही शालिग्राम को लिए गए और कहा जय हो महाराज की, शालिग्राम महाराज की जय। अरे ये कहा ये क्या है? गोस्वामी जी से कह रहे ये शालिग्राम महाराज हैं, भगवान जी हैं, इन पे दक्षिणा चढ़ाओ। तो कहा दक्षिणा तो मुझको चढ़ाओ, ये शालिग्राम है, राम है, दक्षिणा तो मुझको चढ़ाओ। कहा प्रभु माने कैसे? कहा तुम्हारे वाले आराम असली है, मेरे वाले आराम असली। कहा भाई चेक कर लो, तुम्हारे शालिग्राम असली के मेरे राम असली। ये देखो बैठे मेरे राम, वहां मूर्ति प्रकट हो गई इतनी बड़ी गोस्वामी जी के पास, राम जी की, और इनका शालिग्राम। अब उनको राम दिखाई पड़े, कहां पे कैसे होगा? कहा एक काम करो, दोनों लोग अभी यही अस्सी घाट पे गंगा जी में, राम जी को हम भी कहते हैं जाओ स्नान करके आओ, तुम भी बोलो शालिग्राम को स्नान करके आओ। जोर से फेंकना या जोर से डाल के आना दूर, जिससे पास है न निकल के आ जाए, और साथ साथ डुबकी लगा के आओ। डुबकी लगाते दिखाई हम दोनों को पड़े। तुम्हारे अगर राम डुबकी लगाएंगे शालिग्राम तो ठीक, और मेरे राम लगाएंगे डुबकी आएंगे तो जिसका आएगा वही असली राम। अब वो सोच रहा है कि रोज 551 तो हम इसी के सहारे लेते हैं, जाते गजमान क्या। अगर शालिग्राम को दिया गंगा में फेंक तो ये तो फंसा रहा है हमको भगवान। 551 भी जाएगा और शालिग्राम ऊपर से जाएंगे, और ये तो हम जानते न कभी शालिग्राम बोले और न कभी खाया और न कभी इनने भोग लगाया, और ये इनको हम बैठा रहे थे, खाते पीते तो हम ही है। तो कहा देखो महाराज, आप महाराज हैं। तो कहा अभी तो पंडित जी महाराज हैं,
तो कहा नहीं, आप महाराज पहले तुम अपने राम को भेजो। कहा अच्छा ठीक है, तू नहीं मानता तो हम अपने राम को भेजते हैं। आप देख रहे राम जी जा रहे टुकुर टुकुर गंगा जी में पानी के ऊपर, और उसके बाद में 7 बुड्डी मारी राम जी ने, और लौट करके फिर टुकुर टुकुर करते चले आए और गोस्वामी जी के उसी सिंहासन में बैठ गए राम जी। कहा तुम्हारा नाम? कहा महाराज कल आएंगे, आज अभी एक कथा है, नहीं तो हमारे शालिग्राम कहीं गायब हो गए तो झंझटे होगा, अभी जो है देर हो जाएगी। अब कल हम आएंगे तो फिर आएंगे, आप चिंता मत करना, हम कल आएंगे। और कल जब आया तो रखा। कहा अच्छा तुम्हारे राम चलते तो क्या शालिग्राम भी चल सकते हैं? कहा हमको नहीं पता, हमारे राम चलते तो जानते हैं। तो कहा राम को तुम दिखाओगे? तो हाँ दिखा देंगे, तुमको दिखा देंगे। तो कहा सदा बस ठीक है, एक बार दिखा दो तो हम मान लेंगे। तो अब गोपाल गोसाई को जो शालिग्राम को मान रहे हैं, समझ में आया? तो उनको गोस्वामी जी उनको भी दिखा रहे। बैठाया अंतर घट माही, बैठाया गिरधर है गोपाला, गिरधर है गोपाला, बाल रूप मेरे राम प्रभु है, बाल रूप मेरे राम प्रभु, कभी दिखाए नंद लाला, कभी नंद लाला, अंधार बाहर राम प्यारो, अंधार बाहर राम प्यारो, ही नहीं के सालिक तारा, ही नहीं के सालिक तारा, चरणों में गिर पड़ा। हाँ प्रभु ये तो सब अंदर में तुम दिखा रहे हो, कैसा मंत्र मारा था? वो तो बाल रूप जो है भगवान जी है, भगवान जी झूठ नहीं बोलेंगे, है भगवान जी बाल रूप में घूम रहे थे। और एक में तो किस भगवान घूम रहे थे, एक में राम भगवान घूम रहे थे। ये महाराज जी तुम्हारे हथवा में कुछ है क्या? अंगूठा में देखे तो अंगूठा में कुछ है क्या? इधर उधर देखा था, अंगूठा में तो कुछ नहीं, हमारे जैसा है। पर तुमने जब हमारे मत्थे पे अंगूठा रखा तो राम जी दिखाई पड़ने लगे और श्याम जी दिखाई पड़ने लगे। वैसे पहले अर्दली बाजार में जब शुरू किया गुरु महाराज ने 10 जुलाई सन 1952 को, तो अंगूठा रखते थे, अंगूठा रख करके अनुभव करवाते थे, नहीं तो कोई दिखता ही नहीं। और वो कैस्त जात जो लाला है सबसे चालाक होती, वो तो एक भी नहीं रुकते, तो वो अनुभव करवाते गुरु महाराज। उसी तरह गोस्वामी जी उसको अनुभव करवा रहे। अब वो विचार कर रहा है, बबुआ पक्का भाई है तांत्रिक, अंदर में पता नहीं कौन मंत्र मार दिया, भगवान जी दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर इसके पास हम झोली लेकर के शालिग्राम की आए तो शालिग्राम गायब, जब तो भगवान इसके पास तो तीसरा मेरा भगवान फौरन एक दूसरे के पास चले जरूर जाएंगे और हम ठन ठन गोपाला रह जाएंगे और हमारी जो कमाई है वो भी बंद हो जाएगी। अब अंदर में वो सोच रहा है, रे भैया मुसीबत में फंस गए। कहा हे महाराज ये लीजिए 1.25 रुपया अपनी दक्षिणा। कहा किस बात के लिए? कहा जो भगवान जी को दिखाया। कहा जो सोच रहे हो मन में। अरे कहा कुछ भी सोच रहे हो अभी तक दिखाई नहीं पड़ेगी, आएंगे ही नहीं। ये हम जान गए हैं कि भगवान जी तो तुम किसी तरह बनाते हो और कहीं बनने बनाने मेरे भी भगवान जी गायब हो गए तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, बाल बच्चे भूखे मरेंगे, हम ऐसे रहेंगे शालिग्राम के सहारे। तो प्रेमियों ये जिसको कहेंगे गुरु महाराज कहते भरम धसी की रग रग में खो जरी पिया को नीचे घट में तो भरम वाले भी थे, इसीलिए आज तुमको भरम वालों की सुना रही वो भरम वाले थे। अब तीसरा कौन पहुंचा? फलक राम, चाहे फलक राम कहो चाहे फलक राम। कौन है? नानक पंथ। क्या है? नानक पंथ। तो कहता है कड़ा प्रसाद गहावो हमको अमृत
तुझे कड़ा प्रसाद मिलेगा। और कड़ा प्रसाद उसको कहते हैं जहां सूरत जीवात्मा अमृत पीती है, उस अमृत रस को कड़ा प्रसाद कहते हैं। और बाहर में हलवे को कड़ा प्रसाद कहते बच्चा, बाहर में। और वाहे गुरु तेरे अंदर में दिखेंगे, पर तुम मानतो कहा नहीं, हमको कड़े प्रसाद चाहिए। तो कहा ठीक बच्चा, तुझे कड़ा प्रसाद भी मिलेगा, बैठ तो जा अंदर में। अब वो अंदर में बैठा, नानक साहब दिखाई पड़ रहे हैं और कड़ा प्रसाद उसको दे रहे और खा रहे हैं। अब उसको सन्नपात हो गया उठने के बाद कि साहब का नानक तो तब थी, अब कहां से आई, मेरे अंदर तो नहीं कहीं से घुस गए। और ये कितना हलवे की जो है थाली वो दे रहे थे, वो जो है दोन की जो मतलब इसमें दिया जाता है। अरे कहा बाप रे, मेरे अंदर तो नहीं हलवा भरा है, कड़ा प्रसाद। ये बाबा कुछ न कुछ तो गड़बड़ है मामला, इसके पास कुछ न कुछ जादू है पक्का वाला, जो तुरंत हमारे वाहे गुरु को इसने बना दिया और कड़ा प्रसाद भी चढ़ा दिया। बड़ा मीठा क्या है, तू तो मिठास गई। प्रेमियों, जब अमृत रस छूता है, सूरत जीवात्मा पीती है, तो उसकी मिठास ये तन भी करता है। इस तन में ये जो मुंह है, इसके मुंह में स्वाद आता है उस अमृत रस का, बिल्कुल मीठा। जब आपको उस साधना में पहुंचोगे और जब अमृत रस छुएगा, जहाँ सूरत जीवात्मा अमृत रस पीती है, जो हमेशा छक छक करके जो गुरु महाराज बताते हैं, तो उसका स्वाद यहाँ भी आता है, उसका असर रहता है, बड़ी मिठास रहती है। और बड़े मोटे गगनचुंबी पेड़ थी, तुमको ऊपर सर उठाओगे, पीछे पीठ में लस जाए, फिर भी उसकी गुम्मज पेड़ की दिखाई नहीं पड़ेगी, ऐसा होता है। उसको अपने स्वामी की ब्रह्मसूत्र गंगा भी कहा जाता है। उस ब्रह्मसूत्र गंगा को वो अनाम गंगा भी बोली जाती है, ब्रह्मसूत्र भी और सतनामी गंगा भी उसको कहते हैं। तो उसी में अमृत रस जब वो पी लेती है, सूरत जीवात्मा तो हमेशा के लिए अमर हो जाती है। तो प्रेम उस जमाने में झंझटी, तो इस जमाने में क्या झंझटी का वही क्या है, तब तो राज राजाओं का जमाना था। अब तो कोई मुंह में तयमुंदा भी नहीं, कोई कुछ भी कह सकता है। तो प्रेमियों, वो बराबर लगे हुए हैं। अब असली सुनो, करिया कहती है स्वामी से, करिया कहती है स्वामी से, अद्भुत दिखे नजारा, अद्भुत दिखे नजारा, है बाजारायम तारा में सतगुरु, है बाजार में सतगुरु, राम कृष्ण अवतारा, राम कहा वहां जिसे बाजार लगा हूं मैं, जिधर देखती हूँ उधर राम ही राम है और कृष्ण ही कृष्ण है और पूरा वो मंडल, अरे पूछो मत, ऐसा अद्भुत है कि कहने में नहीं आता। हे प्रभु, कौन सा ऐसा मंडल है जहाँ राम ही राम दिखते हैं, कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं, शंकर ही शंकर, ब्रह्मा ही ब्रह्मा दिखते हैं, और बड़ा अद्भुत है। और वहाँ सब रंग रंगीला, आनंद भी आता है और देखने में सब कुछ होता है और चढ़ने में थोड़ा डर भी लगता है। तो गोस्वामी जी कहते बच्ची, ये ब्रह्म धाम है, ये ब्रह्म का धाम है। और वहां कहते प्रति ब्रह्मांड राम आओ तारा, उधर ही ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में जितने जितने ब्रह्मांड हैं, उसमें राम का अवतार है, हर जगह राम ही राम दिखते हैं। और वही मीरा ने कहा है, वही गगन एक बालक लाग नाचे, वही लगे मोरो सैया, गगन बिच घुंघरू बाजे मोरी गोइया। तो प्रेमियों, उधर ही सब कुछ है, तो उधर
ये है। और वही मीरा कहती है लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाली। तो प्रेम वो देश अद्भुत और अजब है। अगर एक देश की महिमा गाई जाए तो महीनों लगेगा, कम से कम महीनों लगेगा, महीनों में खत्म होगा। पर शॉर्टकट में गुरुजी महाराज भी बताते हैं और हम भी शॉर्टकट में काम चला लेते हैं और ज्यादा शॉर्टकट में चला लेते हैं, पगडंडिन वाले में काम चला लेते हैं, बड़ी वाले रास्ते से कोई मतलब ही नहीं रखते। तो वो बता रहे हैं स्वामी जी महाराज, निस दिन सत्संग घाट के ऊपर, निस दिन निस दिन आओ जाओ, दरस परस करो अंतर घट में, दरस परस करो भर भर गंगा नहाओ, कहा दर्शन पर्सन अंदर में कर लो और जिस दिन अंदर में आती रहो। क्योंकि करिया को बड़ा पहरा था, वो जा नहीं सकती थी, चोरी से जाती थी गुरु गोस्वामी जी से मिलने काशी। और उन्हें जब मौका मिल जाता था तो आराम से एकांतवास में बैठ करके साधना करती थी और अंदर अंदर में गुरु महाराज से मिलना और अंदर अंदर में, और जब मौका मिल जाए वह कहारों को पैसा दे फट पहुंच जाए और अपना अनुभव बताया और वापस आ गए। ये बताओ कि तुम बताने लगती हो तो घंटों लगा देती हूँ, अरे गुरु महाराज, अरे भैया जी, अरे दादाजी, अरे ऐसे जी, और कहा 2-4 घंटा चाट जाओ। तो जिन्होंने देखा है उनको बताने में कितनी देर लगती रही होगी गोस्वामी जी से। और आप अपने स्वामी जी से अपनी स्वामी जी से अगर प्रीत लगी तो अपनी प्रीत को याद करो कि अगर तुम्हें प्रीत लगी रही कि स्वामी जी महाराज खड़े तो आप भी हाथ जोड़े खड़े हैं चुपचाप बुद्ध की तरह, चाहे धूप हो चाहे पानी बरस रहा हो। तो जिनके स्वामी सामने हो, जिसके भगवान सामने हो, उसकी क्या नजर हटेगी, उसे जाने का मन करेगा उसके सामने से। तो वही दशा करिया किया और उसी तरह सभी लोग आ रहे हैं। तो करिया कह रही है कि अंदर में हमने सब कुछ देखा है और गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि रोज घाट पे आओ, घट में अंदर में मैं मिलूंगा और अंदर में मैं तुम्हें सत्संग भी सुनाऊंगा और इस दिन तुम्हें भ्रमण करवाऊंगा और रोज गंगा तुमको नहलाऊंगा। गंगा नहाने की जाने की जरूरत नहीं है, यही घट में घाट पर तुम्हें गंगा नहला देंगे और सारे परमार्थ तुम्हें अंदर में मिलेंगे, किसी भी प्रकार की कमी नहीं हुई। छड़ आओ छड़ जाओ, पर तुम सच्चे लगन से लगन लगाए रहो, प्रीत से प्रीत लगाए रहो, डोर से डोर जोड़े रहो। तो कहती है हे सतगुरु तेरी दया हो हम पर, हे सतगुरु तेरी दया अंतर घाट में जाऊं, प्रीत की रीत रहे चरणन में, प्रीत की रीत रहे चरणन में, चरणन में मिली जाऊं। वो कह रही है प्रभु जब घट पर खोल दिया है तो निस्दिन दिखाई पड़े और निस्दिन तुम्हारा मिलन हो और सदा सर्वदा आपके चरणों में ही हम रहें और इसी चरणों में हम तो गत्वा हम मिल जाएं, कहीं दूसरी जगह हमको नहीं भटकाना, इसी चरणों में अपने लगा लेना, इसी चरणों में रखना और सदा हम इसी चरणों में रहना चाहते हैं। हे प्रभु हे सदगुरु हम पर दया बना के रखना। कितने मिनट 40 तो दया कृपा बना के रखना और बराबर हम लगन मगन से उसी में बैठे हैं।
प्रेमियों अगर लगन मगन से हैं तो कह रही हम बैठे रहें और हम कहीं जाएंगे नहीं, तो हम प्रभु जानते हैं जहाँ आपके चरण जाएंगे सत्यलोक धाम तो वहाँ पहुँच जाएंगे, आनंद धाम जाएंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। बस हम टूटी फूटी साधना ही प्रभु कर सकते हैं। एक तो नारी जाति है, क्योंकि हम 24 घंटे गंदे रहते हैं, हम पवित्र तो है नहीं, और वैसे महीने में कई दिन हम बहुत गंदे रहते हैं। तो हे प्रभु तुमसे आकर के मिल भी नहीं सकते, तो इसलिए हे प्रभु चरणों में रख लीजिए और जहाँ जाइए तहाँ हमें लेती चलिए, और मैं नित दिन प्रीत की रीत निभाती रहूंगी। करिया ऐसी बोल रही। तो प्रेमियों चरणों में बैठ करके कुछ मिलता है। बराबर तुम देखते रहो कि भैया जी बोरी बैठ रहे हैं, अभी भैया जी हटेंगे तो हम कुर्सी बैठ के भाषण मारेंगे तगड़ा वाला। तो तुम भैया जी की बातों को या भैया जी के सत्संग को नहीं सुन रहे हो, उनकी बुद्धि को देख रहे हो, उनकी कुर्सी को देख रहे हो और उनकी आमदनी को देख रहे हो कि कितना मिल रहा। अगर ये 5,000 इक्यावन लेते होंगे तो हम 10,000 नहीं 50,000 इक्यावन लेंगे, तब तुम्हारी आंख खोलेंगे। बेटा आंख खोलना आता है, आंख खोलने के लिए बैठ गए। अरे आंख न मैं खोलता हूं न तुम खोलते, आंख खोलने वाले इधर बैठे। जब चाहे तुम्हारा कूड़ा कहो इधर कह दे, कहो उधर, कहो कैंसर ठीक कर दे, कहो अल्सर ठीक कर दे, जो भी चाहो तो ठीक कर दे, पर उसकी मर्जी है। और एक प्रेमियों रहस्य की बात बता दे, ये सामने मंदिर है, गुरु महाराज का यहाँ अपनी विनती प्रार्थना करनी होती है, उसके बाद में अखंडेश्वर मंदिर में हाथ जोड़ करके जाना होता है। अखंडेश्वर मंदिर में हाथ जोड़ करके अपनी विनती प्रार्थना करोगे कि है प्रभु हम पर ये दया करो और हमें ये चाहिए, आप दया करो, मैं सदा सर्वदा आपका ही रहूंगा। जो दयालु हैं वो देते हैं, समय नवरात्र है, वो हर प्रकार से जिस चीज को तुम मांगोगे मिलेगा, वो दया करेंगे। देखो राम जी ने जब तट के किनारे अगस्त मुनि के कहने से मुहूर्त के अनुसार स्थापना की भोलेनाथ की, तो अगस्त मुनि ने पूछा, आप लोगों को नया लग रहा होगा, अगस्त मुनि ने पूछा कि बताओ इनका नाम क्या रखेंगे भोलेनाथ का। तो कहा जो राम के ईश्वर वही रामेश्वर, जो राम के ईश्वर वही रामेश्वर, तो नाम हो गया रामेश्वर। अब ये हमारे प्रभु अनामी, तो जो हमारे अनामी वाले प्रभु है, जो हमारे अनामेश्वर वही अखंडेश्वर, कोई दूसरा नहीं, वही अखंडेश्वर। तो इधर अनामी महाप्रभु अनामेश्वर है, तो इधर अखंडेश्वर है, वहां जाकर के मांग लो जो मांगना है। और उसी में महाकालेश्वर भी, उसी में रामेश्वर भी, उसी में सज्जुगेश्वर मतलब सज्जुगी महाराज भी है, और उसी में कल्याणेश्वर कल्याण करने वाले भी हैं, और उनकी देवियां भी, जिन लोगों की देवियां हैं उनकी देवियां भी है, देवी माई भी है, और तमाम लोग हैं भूराम भी हैं, सब लोग उधर ही। क्योंकि जब हमने उस मंदिर को बनवाने का काम शुरू किया था तो उन लोगों ने कहा था, देवी देवताओं ने जो लोग हैं, कि देखो उससे ऊंचा इसको मत बनवाना, मुझको नीचे ही रखना, नहीं हमारा जो है हमारी विनती को स्वीकार करना। हम कर दिया, आप जो कह रहे वही हम करेंगे, काहे ऐसा काम करें। गुरु जी महाराज ने कहा कि जो कोई जो कुछ यहाँ मांगेगा सच्चे मन से सदा भाव से उसे मिलेगा। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोई भी प्रेमी सत्संगी या दुनियादार शाकाहारी हो, जो कुछ मांगेगा उधर मिलेगा। अरदास यहाँ करना, कहाँ करना है, इधर विनती प्रार्थना करके और उधर जाकर के मांग करके 7 परिक्रमा 5 परिक्रमा करेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। देना उन्हें, हमें नहीं। और प्रेमियों इस स्थान पर आए हो तो जो चाहो अपने सदगुरु से मांगो। मैं तो सदगुरु हूं नहीं, आपकी तरह सेवादार। देखो एक बोरी पे बैठा हुआ, बोरी है, कोई सिंहासन नहीं है। और हमारे यहाँ साहब
तब जगजीवन ने दूलन दास से कहा, दूलन दूर न जाइयो रहो चरणन के पास, इच्छा हो सो मांगिए दे जगजीवन दास। तो अगर आपको पाना है तो चरणों के पास रहना है। ठाकुर बनना है, सिंहासन गद्दी चाहिए तो जाइए। शबरी के राम मिले, जबकि शबरी के गुरु ब्रह्म लोक जाते थे और वो ब्रह्म में गए थे और कह रहे थे कि तुझे लेते चलेंगे, लेकिन अपने समाज के कल्याण के हेतु और राम से छोटे बड़े का भेद मिटाने हेतु शबरी रुकी रही। तो जब राम जी पहुंचे तब अपने ब्रह्मलोक को गई। तो प्रेम आप अपने सतलोक को चलो, अपने स्वामी के लोक को चलो और अनुभव अनुभूति प्राप्त करो। जो कुछ मांगना कहीं दूर मत जाओ, इन्हीं के पास रो गिड़गिड़ाओ, इधर में उधर में वो देंगे। और एक बात सुन लो, गुरु महाराज ने कहा है कि संत जब उठ करके चले जाते हैं तो जिस स्थान से उठ करके चले जाते वो हेलवा पूरी बना करके कन्हन दिखा दे पत्रिका, खाने का स्थान रह जाता है पूजने का, वहां मिलता कुछ नहीं। मेरे वचन में गुरु महाराज, वहां मिलता कुछ नहीं, पूज्य स्तर रहता है बस। वो जहां पर बैठते हैं वहीं तुम्हारा गुरुद्वारा होता है और वहीं से तुमको सब कुछ मिलेगा। आज वो अखंड रूप से विराजमान यहाँ पर है, उसका प्रमाण आपको दे रहे हैं। कल उनका जहाँ आश्रम होगा, जहाँ से वो आएंगे संदेशा देंगे, वहीं हमारा तुम्हारा गुरुद्वारा होगा। क्योंकि कृष्ण भगवान जब मथुरा से चले गए द्वारिका, तो जरासंध ने तो कहा कि मार डाला, फूंक दिया। और जब हस्तिनापुर को संदेशा लेकर के दूत आया कि द्वारिकाधीश ने संदेशा भेजा है, और वो बाप रे बाप, कहा द्वारिकाधीश कहा, अरे कहा एक टापू का एक द्वीप का मालिक है, शांति चाहता है कि शांति से सभी लोग प्रेम से रहो। तो कहा ये द्वारकाधीश है कौन? कहा उसने जा करके बताया कि वही गोवर्धन धारी और वही नंद के लाला। कहा कृष्ण भगवान जिंदा है, कृष्ण भगवान जिंदा, हल्ला मच गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। तो क्या कृष्ण भगवान दोबारा मथुरा लौट के आए थे यहाँ से काम करने, कि काम वहां से द्वारका से किया था? कहाँ से किया बताओ? मथुरा से या द्वारका से? कहाँ से किया? तो जब इतिहास बता रहा है कि कृष्ण भगवान ने द्वारिका से किया, तो तुम्हारे भगवान का आप जहां आश्रम होगा, चिंता मत करना, तुम्हारा आश्रम छिनेगा नहीं डकैतो। जहां तुम्हारा गुरु का आश्रम होगा, काम वहां से होगा और वही तुम्हारा गुरुद्वारा होगा। वैसे असली मनुष्य रूपी मानव फूल एक गुरुद्वारा ये है, ये तो तुम जिसमें तुम बैठे हुए हो, जिसमें जीवात्मा बैठी है, वह है गुरु का गुरुद्वारा, यही है। तो प्रेमियों लगन मगन से लगे रहो। मांगना है तो अपने स्वामी से मांगो, कोई दूसरा कुछ देने वाला नहीं। तो हरि भजन कोनि सधी